नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में एक नई वैरायटी के प्रश्न से स्टार्टिंग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा एक एग्जाम्पल आ चुका है, लेकिन यदि किसी ने एग्जाम्पल्स वाला वीडियो नहीं देखा है और वो यहाँ इस वीडियो को देखता है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और वो एग्जाम्पल्स है वो भी आपको समझ में आएगा। अभी तक हमारे चैनल को जिन भी व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी का बटन ज़रूर दबा दें और जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं उसके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगे तो ना सब्सक्राइब कीजिए, ना लाइक कीजिए, ना कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है। दर्शाइए कि a1, a2, a3 डॉट डॉट an ये क्या है? प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये आपका nवां पद बोल दो चाहे अंतिम पद बोल दो, एक ही बात है, से एक AP बनती है। इसमें एक नाम आ रहा दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना। तो ये कह रहा है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि a1, a2, a3 इनसे एक AP बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है कि an का मान आपको दिया जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दो पॉइंटों में। दो क्वेश्चन यहाँ बना दिए हैं, दो पार्ट बना दिए इसके। एक पार्ट को आप अच्छे से समझ लोगे, दूसरा पार्ट भी समझ में आ जाएगा। जस्ट इसके नीचे ये कहा है, पहले तो कह रहा है तुम सिद्ध करके बताओ कि a1, a2, a3 an से AP बनेगी क्या। फिर कह रहे हैं कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए SN का फॉर्मूला लगाना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम पहला जो पॉइंट है वो हम समझते हैं। पहले पॉइंट में देखिए an बराबर आपको दिया गया है 3 + 4n। जहां हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया वहां देखिए कहीं न कहीं से अपने को एक हिंट मिल गया कि a1, a2, a3 ऐसा हमें बनाना है। तो यहां से समझिए a1 कब बनेगा? जब n की जगह 1 लिखोगे तो क्या बन जाएगा? a1 बन जाएगा। तो आप ऐसे लिख दो n बराबर 1 पर कि जब n का मान 1 लेंगे तो ये बन जाएगा क्या? a1। जब n बराबर 1 लिखेंगे तो वहाँ पर ये a1 बनेगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिख दो, 4 × 1। इसको हम सरल करेंगे तो 3 + 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, ये हो गया आपका 7। जैसे n बराबर 1 के लिए हमने काम किया, ऐसे ही n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए काम करेंगे। ये आपका मेन कंडीशन है। इसमें जहाँ n दिख रहा है वहाँ 2 लिख दो। तो यहाँ से शुरू करो, a2 बराबर 3 + 4, ये से गुणा है तो 4 × n का मान 2, n की जगह हम 2 लिख रहे हैं। 3 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 8 है, ये हो गया 11। ऐसे ही n बराबर 3 पर तो a3, n की जगह 3 लिखना है इसके अंदर। यहाँ n का मान अपन यहाँ लिख रहे हैं जहाँ जहाँ n है। 3 + 4 × n की जगह 3, तो ये हो गया 3 प्लस ये गुणा होगा, ये हो गया 12, 3 और 12 जुड़ेगा तो ये 15। तो अपने को एक बार इतना ही काम करना है, क्योंकि इसने a1, a2, a3 डॉट डॉट an बोला था। तो a1 हमने ज्ञात कर लिया, a2 हमने ज्ञात कर लिया, a3 हमने ज्ञात कर लिया, an ये है पहले से, है ना। तो हमें ये देखना है कि इन पदों का अंतर बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। a2 में से a1 को घटा के देखो, a2 - a1 को चेक करेंगे तो a2 का मान 11 है, a1 का मान 7 है, इसका उत्तर आ गया 4। अब a3 में से a2 घटा के देखो, a3 में से a2 घटाएंगे तो a3 का मान 15 है और इसका मान 11 है, तो इसका उत्तर हो गया 4। ऐसे ही अपने को पता चल गया कि लास्ट का जो पद है an और इससे पहले वाला पद जो होगा वहाँ पर पदों की संख्या 1 कम हो जाएगी। यहाँ पर n पद है तो वहाँ पर पदों की संख्या 1 कम हो जाएगी, इससे पहले वाला पद, तो वो लिखा जाएगा an - 1। ये n है,
इससे पहले वाला पद हो जाएगा n-1। तो इन दोनों का जो अंतर है वो भी कितना आएगा, 4 आएगा। यदि ये सब अंतर बराबर है तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ऐसे ही an-1 इन सब का मान क्या है, बराबर है। इन सब का मान क्या है, बराबर है। अतः a1 a2 a3 डॉट डॉट an से ap बनती है। तो जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो सिद्ध हो चुका है। एक बार फिर समझ लो, सिद्ध क्या करना था कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से ap बनती है, ऐसा तुम सिद्ध करो। उसके लिए पहले पॉइंट में अपने को ये दिया गया है, तो इससे अपने को क्या प्राप्त करना है, a1 लेके आओ, a2 बनाओ, a3 बनाओ। ये कैसे बनेंगे, देखो n की जगह यदि अपन 1 लिख देंगे तो ये a1 बन जाएगा, n बराबर 1 लिखेंगे तो ये a1 बन जाएगा। यहाँ n की जगह 1 कर रहे हैं तो आगे भी 1 कर दो, इसको सरल कर दो, a1 का मान 7 आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर जब अपन n का मान 2 लिखेंगे, n बराबर 2 पर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लिखेंगे तो इसको सरल करेंगे तो a2 का मान आ जाएगा। ऐसे ही a3 का मान आ जाएगा। आप यहाँ से भी देख लो, 7 में 4 जोड़ने पर 11 आता है, 11 में 4 जोड़ने पर 15 आता है। अब हमें पता है यदि इससे अगला पद आएगा तो वो इससे 4 ज़्यादा आएगा, 19 आएगा। पता चल गया ना, अंतर बराबर चल रहा है। समांतर श्रेणी में यही होता है कि दो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर चलना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी होगी। फिर इसको हम कैसे चेक करें, पता तो चल गया अपने को, लेकिन हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें से ये घटा लो, a2 में से a1, फिर a3 में से a2 घटा लो, जो भी आता है। फिर जो लास्ट का पद है an और एक इससे पहले वाला पद, इससे पहले वाला जो पद होगा उसमें n की जगह n-1 आ जाएगा, एक कम हो गया। इन दोनों का अंतर भी 4 आएगा। सब अंतर बराबर आ रहे हैं तो हम यहाँ बता देंगे कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2, कि इसका मान और इसका मान बराबर आ रहा है, इसका मान भी बराबर आ रहा है। यदि ऐसा हो जाता है तो a1 a2 a3 an से ap बनती है, तो सिद्ध तो हो गया। लेकिन अभी एक चीज़ और बच गई। इसने ये कहा है कि प्रथम 15 पदों का योग है, लेकिन योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, सुनो ध्यान से। एक तो प्रथम पद a होना चाहिए और एक d का मान होना चाहिए, एक n का मान होना चाहिए योग ज्ञात करने के लिए। तो देखो a जो है, a प्रथम पद ये रहा, a1 और a की बात, a1 का मतलब भी प्रथम पद होता है, a का मतलब भी प्रथम पद होता है, तो a का मान तो हो गया 7। और d का मान निकालने के लिए एक सूत्र है a2 माइनस a1, ये सूत्र तो हम कई बार लिखते हैं। और a2 माइनस a1 को वहाँ सरल करने की ज़रूरत नहीं है, a2 माइनस a1 को हमने यहाँ सरल कर रखा है, यहीं से देख के लिख दो। 11 माइनस 7 बराबर 4। n का मतलब पदों की संख्या, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का। तो पदों का इसके पहले जो भी संख्या आएगी वो n का मान है, तो n का मान हो गया 15। अब हमें लगाना है Sn का सूत्र, Sn बराबर n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ तो 15 लिख देना, a की जगह 7 लिख दो, d की जगह 4 लिख दो, और इसको आगे बढ़ाते रहो, हल हो जाएगा। इसमें n की जगह अपने को कितना लिखना है, 15 है, ये 15/2। फिर 2a, a का मान कितना था 7, ये 7 हो गया, प्लस n का मान 15 है, 15 माइनस 1 इंटू d का मान कितना लिखा वहाँ पर 4। 15 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, इसको ऐसा कैसा लिख दो। 2 को यहाँ गुणा करो 7 से 14, प्लस 15 में से 1 घटेगा 14 बचेगा, 14 को 4 से गुणा करो 56, 15/2 गुणा ये जो दोनों जुड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, और 2 का भाग यहाँ जब लगेगा तो ये हो जाएगा 35। हमारे पास में 15 बच गया और 35 बच गया। इन दोनों को गुणा करना है क्योंकि ये गुणा हो रहा है। 15 का पहाड़ा बोल लो, 15×5 75, हासिल 7, 15×3 45 और 7 52, तो इसका उत्तर हो जाएगा 525।
तो अंतिम बात हमसे पूछी थी 15 पदों का योग, तो ये हो गया 15 पदों का योग। अभी ये आपका पहला पॉइंट हल हुआ है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें कंडीशन चेंज कर दी, यहाँ पर भी an का मान ही है, यहाँ पर भी an का मान है, लेकिन संख्या चेंज होगी। लेकिन ये पर्सन जो सेकंड पॉइंट है वो भी ठीक फर्स्ट पॉइंट के अनुसार ही हल होगा। तो मुझे लगता है कि यदि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आता है तो सेकंड पॉइंट है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप करके देखेंगे, और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपकी शंका का समाधान जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। ये जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और यूँ कहें कि यदि इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये प्रश्न हर किसी विद्यार्थी से सही नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा खास प्रश्न है। ये अपना मेहमान है, मेहमान की हमें खिदमत करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो मेहमानबाजी अच्छे से नहीं होगी और ये प्रश्न आएगा नहीं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद इसका प्रथम पद ब्रैकेट में लिखा हुआ है अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और n वें पद ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है वो एक एक्सीडेंटली प्रश्न है। एक्सीडेंटली का मतलब आप समझते हो, समझाने का काम हमारा है कि हम आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको समझ में आएगा भी, लेकिन आप प्रश्न पे गौर करेंगे। ये 5.3 की प्रश्नावली, आप दो प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं, एक तो प्रश्न संख्या 3 जिसमें 10 पॉइंट्स दिए गए थे, और एक प्रश्न संख्या ये आपका है 11। तो प्रश्न संख्या जो 11 है और प्रश्न संख्या जो 3 है, ये 5 की पूरी प्रश्नावली का बाप है, ऐसे समझ लीजिए। और जिसने बाप को समझ लिया तो उसकी पूरी फैमिली समझ में आ जाती है, ये सब आप जानते ही हो। तो ये इस पूरी प्रश्नावली का, इस पूरे चैप्टर का बाप है, इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ इतनी सारी बातें हम सीखेंगे कि यदि जो कुछ हमने सीखा इसका मतलब सब कुछ सीख गए 5 की पूरी प्रश्नावली में। तो देखिए क्या कहा इसने, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। अब देखो क्या दिया गया है भाई, योग दिया गया है, तो योग का मतलब तो s होता है। कितने पदों का योग? n पदों का, तो वो यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया Sn। Sn का मतलब है n पदों का योग। कितना बता रखा है? 4n-n²। ये तो हमें यहाँ पर दिया गया है।
इसके बाद में पूछ क्या रहा है, तो इसका प्रथम पद को अपन क्या बोलते हैं, ए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए। और इसने क्या कहा है, अर्थात S1 कह रहा है कि जो S1 है वही आपका प्रथम पद होगा। मेरी बात तो समझ रहे हो। हम तो क्या समझते हैं कि प्रथम पद होता है ए, सही बात है, लेकिन ये कह रहा है कि अर्थात S1 कह रहा है S1 होता है वही आपका प्रथम पद होगा। कह रहे एक तो ये बताना, ये पूछा है। फिर कह रहा है प्रथम दो पदों का योग, यहां मैं लिखना भूल गया, का योग क्या है, यहां योग पूछा है, कितने पदों का योग पूछा है, इसका मतलब S, दो पदों का योग पूछा है, इसका मतलब ये पूछा है। फिर आगे कह रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरे पद का मतलब हमसे पूछा है A2 क्या है। फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे पद का मतलब A3, 10वें पद का मतलब A10, nवें पद का मतलब AN। कह रहा है इन सब का मान बताओ। तो ये तो पूरी प्रश्नावली, पूरी गांव की समस्या लेकर के आ गया। क्या छोड़ दिया इसने, इतनी सारी बातें पूछी इसने। प्रश्न समझ गए होंगे। योग बोला है n पदों का, तो SN क्या मतलब क्या होता है, n पदों का योग ही होता है, तो ये SN का मान है। फिर पूछा है इसका प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब A, जिसको इसने S1 माना है, ठीक है हम भी S1 मान लेंगे। प्रथम दो पदों का योग, योग को S बोलते हैं, दो पद बोल रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2S2, एक ये पूछा है। फिर कह रहा है दूसरा पद क्या है, जैसे पहला पद A होता है, दूसरा पद A2 होता है, तो ये दूसरा पद हो गया। फिर कह रहा है तीसरा पद बताओ, ऐसे ही 10वां पद बताओ, ऐसे ही nवें पद बताओ। इनकी चिंता मत करो, यहां समझो, इसका उत्तर बड़ा फास्ट आएगा, सबका बहुत ही आसानी से आएगा। यहां समझना, देखो यदि n की जगह अपन 1 लिख देंगे तो S1 बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस n की जगह अपन यदि 1 लिख दें तो इसके जैसा बन जाएगा, S1 बन जाएगा, और S1 बन जाएगा इसका मतलब A आ जाएगा। तो आपको पहले तो n की जगह 1 लिखना है, तो ये 4 गुणा 1, फिर n की जगह 1, 1 का स्क्वायर, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये S1 बराबर 3 हो गया। आ गया S1 का मान, तो S1 का मान आ गया, इसका मतलब प्रथम पद भी आ गया। ये लास्ट में एक साथ लिख देंगे। अब कह रहा है S2 बताओ, S2 कब होगा, जहां जहां n है वहां 2 कर दो। S2 और Sn में क्या डिफरेंस है, n की जगह 2 लिखा हुआ है, तो आप भी यहां इसमें n की जगह 2 लिख दो, तथा S2 बराबर 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। हमने क्या किया भाई, n की जगह 2 लिख दिया, तो जैसे ही n की जगह 2 लिखेंगे तो ये तो बनेगा S2, और इधर भी n की जगह 2 लिखते जाओ, सरल कर लो, ये हो गया 8 माइनस 4 बराबर 4। तो हमसे एक S2 का मान पूछा था, ये लीजिए S2 का मान आ गया ना, S2 का मान। अब कह रहा है A2 क्या होगा, A2 सीधा नहीं आएगा, A2 को अपने को यहां से समझना पड़ेगा। S2 का मतलब क्या है, दो पदों का योग। दो पदों का मतलब कौन से दो पद, पहला पद और दूसरा पद। S2 का मतलब है कि इसमें पहला पद और दूसरा पद जुड़ा हुआ है। क्यों, ये खुद ही कह रहा है S2 का मतलब दो पदों का योग। कौन से दो पदों का योग, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद का मतलब A1, दूसरे पद का मतलब A2। अब देखो S2 का मान हमारे पास में है, ये रहा 4, लिख दो। A1 का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद देखो इसने यहां बोला था कि S1 जो होता है वही आपका प्रथम पद होता है A, तो S1 का मान कितना आ गया था 3, तो ये आपका प्रथम पद हो गया। अब A2 तो अपने को ज्ञात करना है ना, A2 तो हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 4 माइनस 3 बराबर A2। अब A2 का मान निकालना है तो लिखेंगे A2 बराबर, इसको सरल करके लिख दो 1, ये लो A2 का मान हो गया। बोलो सर अब A3, A10 इनका मान कैसे ज्ञात करें। अरे भाई ये आ रहा है A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। A तो प्रथम पद होता है,
प्रथम पद तो यहाँ बता दिया था। S1 जो है वही आपका A है, वही क्या है, A है। तो A का मान कितना है 3 प्लस 2 गुणा D। D क्या होता है, सार्वंतर। कैसे निकलता है, A2 में से A1। तो देखो मैं D यहाँ निकाल के बता देता हूँ आपको। D का सूत्र ये होता है A2 माइनस A1। A2 का मान तो 1 है, A1 का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 3, तो घटाओ, इसको सरल कर दो। 1 में से 3 घटेगा तो -2, तो ये D का मान है। D का मान कितना हो गया -2। तो 3 -2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, और 3 में से 4 घटेगा तो -1। ये हो गया आपका तीसरा पद, हो गया ना। ऐसे ही हमें 10वां nवां पद ज्ञात कर लेंगे। आगे बोल रहा है कि 10वां पद बताओ। A10 को लिख सकते हैं हम A प्लस 9D। A का मतलब प्रथम पद ये रहा 3 प्लस 9 गुणा D। D का मान यहाँ लिखा था -2। 3 -2 को जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 18 है। 3 में से 18 घटाएंगे -15। इसी प्रकार इसने पूछा है nवां पद। nवां पद का मतलब an का तो हमारे पास में फॉर्मूला है, ये है ना। तो इसमें a का मान रख दो और d का मान रख दो। a का मान यहाँ कितना रखा था आपने 3, तो वही 3 वहाँ होगा। a का मान तो 3 ही रहेगा, n की जगह n ही रखना है। d का मान -2, इसको सरल करो 3। इस -2 को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो -2 को जब यहाँ n से गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे -2n, गुणा हो जाएगा। इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। ये 3 भी प्लस का 2 भी प्लस का, ये तो जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 5, और ये माइनस का 2n। ये अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि वाला पद सामान्य संख्या में से कभी भी घटता नहीं है। तो ये आपका an हो गया, और ये हो गया आपका A10 हो गया ना, और ये हो गया आपका A3। सब आगे, जो भी पूछा गया था सब आगे। एक बार दोबारा बता दूं, SN दिया गया था, हमसे पूछा क्या, इसने कहा है कि प्रथम पद बताओ। प्रथम पद को हम A समझते हैं, लेकिन इसने ब्रैकेट में लिखा था प्रश्न में कि जो S1 है वही आपका प्रथम पद होगा, ठीक है। फिर कह रहा है S2 बताओ, ये भी ज्ञात कर देंगे। फिर कह रहा है दूसरा पद क्या है A2। फिर कह रहा है तीसरा पद बताओ A3। 10वां पद भी बताओ A10, AN भी बताओ। तो ये सब आ जाएंगे। यहाँ से समझो कि अपने को क्या चाहिए, S1। S1 कब बनेगा, जब इस n की जगह 1 लिखेंगे तब S1 बन जाएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिख दिया, लिखा हमने, सरल कर दिया, इसका उत्तर 3 आ गया। और हमने यहाँ बता रखा है कि जो S1 का मतलब होता है एक पद का योग। एक पद का योग का मतलब प्रथम पद, एक ही पद है, इसका मतलब पहला पद ही है वो। तो ये A हो गया, तो A का मान ये हो गया। फिर कह रहा है S2 बताओ। S2 कैसे आएगा भाई, n की जगह 2 लिख दो। इस n की जगह 2 लिखी हो तो यहाँ S2 बन जाएगा, इधर भी n की जगह 2 लिख दो, सरल कर दो उसको। तो यहाँ जहाँ इसमें जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने 2 लिख दिया, सरल कर दिया, S2 भी आ गया। फिर कह रहा है A2 बताओ, लेकिन A2 का मान सीधा नहीं आएगा, आपको ये समझना है कि S2 क्या होता है। S2 का मतलब है 2 पदों का योग। कौन से 2 पदों का योग, पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद और दूसरे पद को यदि अपन जोड़ देते हैं तो 2 पदों का योग हो गया, और 2 पदों का योग होता है S2। तो S2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो S2 का मान तो 4 है, और S1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है। A1 का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद हमने यहाँ बता रखा है 3, यहाँ 3 लिख दिया, इसको सरल कर दिया, A2 निकाल दिया, A2 का मान आ गया। जब A2 भी आपके पास में है और प्रथम पद A भी है, तो पहले तुम D निकाल लो, D की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो D का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान 1 है, और A1 का मान यहाँ 3 लिखा था हमने, तो इसको सरल करके -2 आ गया। अब क्या पूछा, A3। A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पुरानी बातें हैं। तो यहाँ A और D का मान लिख दो, सरल कर दो। A10 का मतलब ये है, इसको लिख सकते हैं। AN का तो ये खुद सूत्र ही है, इसमें A का और D का मान रखना है, इसको सरल करते जाओ, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप 1-2 बार नोट करके खुद करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक प्रश्न और समझते हैं, प्रश्न संख्या 12।
प्रश्न संख्या 12। प्रथम ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है। प्रश्न को क्या समझना है? प्रथम का मतलब शुरुआत से। 40 धन पूर्णांक का मतलब प्लस वाली संख्या है, लेकिन उनका योग बताना है 40 संख्याओं का, ठीक है। लेकिन वो संख्याएं कैसे होनी चाहिए? धनात्मक। साथ साथ में 6 से विभाज्य होनी चाहिए, 6 का भाग जाना चाहिए। तो बताओ सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसमें 6 का भाग चला जाता है? जब अपन गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 से आगे, तो 5 तक तो भाग जाएगा नहीं 6 का। 6 का भाग सबसे पहले 6 में जाएगा, उसके बाद में जाएगा 12 में, उसके बाद में जाएगा 18 में, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक संख्या, ये 2 है, ये 3 है। तो ऐसे ही अपने को 40 पदों तक योग करना है। कितने पदों तक योग? एक बार दोबारा सुन लो। जो विद्यार्थी ये लाइन समझ गया, आगे तो बड़ा आसान काम है। प्रथम का मतलब शुरुआत से। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, कह रहा 40 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें पदों की संख्या 40 हो जाएगी। जैसे मान लो 1 से 10 तक संख्याएं हैं लगातार, तो उसमें पदों की संख्या 10 ही होगी। 6 से विभाज्य का मतलब है उनमें 6 का भाग जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 6 का भाग किस किस में जाता है वो संख्या लिखो। 6 12 18 जाता है कि नहीं जाता है? तो ऐसी, ये तो एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। ऐसे ही अपन लिखते जाएंगे तो 40 संख्याओं का योग बताओ। इसलिए मैंने लिखा 40 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो पहले तो a का मान पता करो। a का मान तो 6 हो गया। d कैसे निकलता है? a2 माइनस a1, तो a2 का मान 12 है, a1 का मान 6 है, तो ये हो गया d का मान। और ये कितने पदों तक, कितनी संख्याओं का योग पूछा है? 40 संख्याओं का। तो ये जो 40 है ना, वो n का मान है। किसका मान है? n का। तो n का मान 40। क्या पूछा है? योग। योग का मतलब SN का फॉर्मूला लगेगा। अब छोटा लगाएं या बड़ा लगाएं? हमारे पास में क्या है? A है, N है और D है। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, एंड का मतलब है बड़े वाला सूत्र। एंड का मतलब A का मान, N का मान, D का मान। यदि ये तीनों मान है तो ये सूत्र लगेगा। यहीं से स्टार्ट कर दो। n की जगह 40 लिखना, जहां पर भी n दिख रहा है वहां सब जगह 40 लिख दो। तो ये हो गया S40। S40 का मतलब है 40 संख्याओं का योग। n का मान 40 है बटे 2, 2a, a का मान 6 प्लस n का मान 40, 40 माइनस 1 गुणा d, d का मान 6। 40 में 2 का भाग चला जाएगा 20, फिर गुणा 2 को 6 से गुणा करो 12, 40 में से 1 घटेगा 39 आएगा। और 39 को जब जैसे अपन 6 से गुणा करेंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 234। कितना आ जाएगा? 234। ठीक है। क्या किया है? 40 में से 1 घटाया 39, 39 को 6 से गुणा कर दिया, ये आएगा। आराम से कर लेना। 20 गुणा, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 200 कितना? 46। और फिर 20 को यहाँ गुणा कर देंगे। 2 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, ये 492 और 1 0। तो ये हो जाएगा आपके ऐसी 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है उनका योग ये हो जाएगा। लाइट का इश्यू है, लाइट जा चुकी है। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।